आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। आपने कैसे रात रात भर पढ़ के सारे सारे दिन पढ़ाना, पैर खड़े होके बच्चों को इतना पढ़ाना बहुत मोटिवेट करता है कि नहीं भाई देखो टीचर्स इतनी मेहनत करे तो हमें भी करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेरे पापा का ही रहता है, मेरे पापा ने ना बहुत मेहनत करी है हम लोगों के लिए, लिटरली इतनी मेहनत तो मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि खुद को ना बेच देने वाली बात हो जाती है कि इतनी मेहनत मेरे पापा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें भी लाइफ में करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कि वो प्राउड फील करे। तो मैं बिल्कुल। यही कहूंगी कि आने वाले बच्चों को कि अगर आपका नहीं मन करता पढ़ने का, मत पढ़ो, बट अपने पेरेंट्स का सोच के आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि कल को वो भी प्राउड फील करे कि हाँ भाई देखो हमारे बच्चे ने ये किया है। तो बिल्कुल। वही सोच के पढ़ते रहो, यही मोटिवेशन के साथ पढ़ो। हेलो एवरीवन, जैसा कि पता है जीपैट नाइपर का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस जीपैट के रिजल्ट में, नाइपर के रिजल्ट में जिडिशंस का परचम लहराया हुआ है। जिडिशंस ने तो भौकाल मचा के रख दिया। ऐसे बहुत से बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लेकर के आए हैं और बहुत ही मोटिवेटिंग इनकी स्टोरी भी रहती है। उन्हीं में से एक हमारी स्टूडेंट होनहार जो है जसमीत कौर संधू। जसमीत, आपको बता दें कि ये 2021 बैच की पास आउट है। उसके बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन किया। जॉब करते करते बाद इनको फिर लगा, मोटिवेशन मिला कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना चाहिए, मुझे नाइपर में जाना है, नाइपर क्रैक करना है। उसके बाद मतलब पढ़ाई से 3-4 साल इन्होंने ब्रेक लेने के बाद, जॉब ज्वाइन करने के बाद दोबारा से जीडीसी ज्वाइन किया, प्राइम को ज्वाइन किया। उसके बाद इतनी अच्छी रैंक, मतलब इनका जीपैट में 397, 397 रैंक है और नाइपर में 125 रैंक। बहुत ही अच्छी रैंक जसमीत की आई हुई है। सबसे पहले तो जसमीत, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू सेशन में। और पूरी थैंक बीडीसी की टीम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है इतने अच्छे रैंक की। इतना अच्छा रैंक लाना बहुत से लोगों का सपना होता है। तो सबसे पहले जब आपने रिजल्ट देखा अपने जीपैट का, नाइपर का, क्या रिएक्शन था आपका? क्या एक्सपेक्ट किया था? घर वालों का क्या रिएक्शन था? उसके बारे में आपको बताया। सर, जब नाइपर का रिजल्ट आया था तो मैं ना सुबह सुबह सो रही थी, तो मैं ना एक आंख मेरी खुली, मैं एक बार चेक कर लूं कि रिजल्ट आया है या नहीं आया। तो जब मैंने देखा ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया ग्रुप में कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया, मेरी आंखें खुल गई, मेरा हार्ट बीट ऐसी हो गई कि अभी बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जैसे ही चेक किया अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, वो 125 दिखा रहा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे ऐसा था कि लाइक 1000 के आसपास रैंक आएगी क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैंने फिर अपना हॉल टिकट से चेक किया, तो मैंने 3-4 बार चेक किया, भाई 125 ही आ रहा है। फिर मैं दौड़ी दौड़ी अपने पापा के रूम में गई, मेरे आंसू निकल गए। मैं कहा पापा, अब पापा को लगा रो रही है, नहीं हुआ क्वालिफाइड। तो कोई बात, पापा, मैंने कहा पापा क्वालिफाइड नहीं, ऑल इंडिया रैंक 125 आई है। पापा रोने लगे, मुझे यकीन नहीं हुआ बिल्कुल। फिर जब जीपैट का रिजल्ट आया तो थोड़ा सा मुझे लाइक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 125 से सीधा 397 पे आना तो थोड़ा ऐसा था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वैलिड तो उसकी कुछ वैल्यू तो है नहीं, अब नाइट पर ही जाना है। तो मेरा रहा कि मैं कहा कोई बात नहीं, 397, खुद को बस दिलासा देती रही कि ठीक है ठीक है ठीक है। कोई ऐसा बात था। नहीं, देखो आपको नाइपर जाना है। नाइपर में आपने अच्छा रैंक 125 ले आया। जीपैट में 397 है, हालांकि वो भी रैंक खराब नहीं है। अगर देखा जाए तो 47-48 हजार बच्चे इस एग्जाम को लिखते हैं, इस एग्जाम में बैठते हैं, उसमें 397 रैंक लाना काफी बड़ी बात है ना। और ये दोनों रैंक आपकी अच्छी है। हाँ, बच्चों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मेरी रैंक थोड़ी और अच्छी आ जाती, थोड़ी और बढ़िया आ जाती, लेकिन देखो बच्चे नहीं, अगर कभी। सर पहले पहले जीपैट का रिजल्ट आ जाता फिर नाइपर का आता तो दुख नहीं होता कि चलो 397 से 125 आई है, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन 125 से 397 पे जाना थोड़ा सा डिमोटिवेशन लग रहा था। कोई बात नहीं, देखो हालांकि रैंक आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नाइपर के काउंसलिंग में जाओगे, नाइपर में आई होप आपको अच्छी ब्रांच भी मिलेगी, है ना। और हाँ। इस रिजल्ट के पीछे आपकी मेहनत भी होगी। आपने जैसा कि बताया, आप पहले 2021 के पास आउट हो ना। उसके बारे में हाँ बताओ जी। कि कैसे जॉब फिर ज्वाइन किया, तो कैसे क्या सर, आया। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने 2021 में भी जीपेट दिया था। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे नहीं कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, तो मैंने खुद से दिया था, तो मेरा स्कोर 91 आया था। तो अब उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं, कॉलेज वगैरह तो नहीं मिलना कहीं, तो छोड़ो। और ये था कि क्योंकि मैंने प्राइवेट अपनी बी फार्मा प्राइवेट से करी थी, तो मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे प्राइवेट से भी नहीं करनी अब, क्योंकि चलो बी फार्मा होगी, एम फार्मा की वैल्यू गवर्नमेंट में ही रहेगी।
तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मेरे थोड़े फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी अपनी। तो मैंने 2 ढाई साल जॉब करी और वहां जाके मुझे ऐसा लगा जॉब करके कि नहीं यार, मतलब मैंने बी फार्मा इस चीज के लिए तो नहीं करी कि मैं किसी को 12-13 घंटे की हम जॉब करें, इसमें स्ट्रेस लें और फिर इतना पैसा भी नहीं। तो मैं अपने एक दिन उसी टाइम पे मैंने 2024 का भी जीपैट दिया था। तो तब मेरे 149 स्कोर आया था। तो जब रिजल्ट आया तो एक नंबर से रह गया था। हालाँकि मुझे दुःख नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैंने बिना पढ़े दिया था। पापा ने कहा था भर दो, कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने भर दिया अब 1 नंबर से। उस दिन मैंने पापा को घर आते ही रोते-रोते बोला, मैंने कहा पापा मैं अब नहीं जॉब कर रही, मुझे नहीं करना, मैं जीपैट की अपनी दोबारा प्रिपरेशन करूँगी, मुझे नाइपर में ही लेना है, कुछ भी हो जाए। तो पापा कह रहे श्योर एक बार देख ले, क्योंकि देखो एकदम जॉब भी छोड़ देनी, पैसा-वैसा भी फिर एकदम बंद हो जाता है, तो देख ले क्या तू कर पाएगी? मेरे कलीग्स भी बोल रहे थे कि देख ले क्या पता ना जीपैट द्वारा क्वालिफाई हो, ना नाइपर कर पाए, यहाँ से जॉब भी चले जाएगी। मैं कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा, तो जो होगा ठीक है। उसके बाद मैंने ना नाइपर्स की, तब जब मेरा 149 वाला नहीं आया था तो मैंने सोचा था कि शायद हो जाएगा क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी है। तो मैंने ना उस टाइम पे नाइपर एट फिंगर टिप्स मैंने मंगा ली थी कि मैं चलो प्रिपरेशन करके अगले साल दे दूंगी। तो उसके बाद ना मैं पढ़ी ही नहीं, मतलब ऐसे हो गया। तो मैंने ना पहले कहीं और भी कोचिंग ली है टू बी ऑनेस्ट। तो बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब वो नहीं है कि जो रिजल्ट मुझे चाहिए क्या मैं वो कर पाऊंगी यहाँ से या नहीं। तो मैंने ना नाइपर जब इसका सॉफ्टवेयर भी मिलता है एप्लीकेशंस पे, तो मैंने ना एक टेस्ट दिया था नाइपर का, जनरल फार्माकोलॉजी का। तो मेरे से वो ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये तो यही नहीं मेरे से हो रहा, तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगी कोचिंग। फिर मेरा एम्स का उस टाइम पे वो निकली हुई थी जॉब, तो मैं ना एम्स का पेपर देने गई थी। तो वहां मुझे एक लड़का मिला था। तो उसने मुझे बोला, उसने मुझसे पूछा था कि कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, तो मैंने कहा मैं यहाँ से ले रही। तो कहता कि नहीं तुझे जीडीसी से लेनी चाहिए थी, वो बहुत अच्छा है। तो ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सेटल हो गया। फिर मैं जब घर आई पेपर देके, तो मेरा पेपर एम्स का भी अच्छा नहीं गया था। तो फिर मैं आई, मैंने ना सारा सर्च किया। तो उस टाइम पे मैराथन चल रही थी, मार्च के आसपास की बात है। तो मैंने मैराथन की मैंने वो खरीद लिया, परचेज किया 99 वाला जो था। फिर मेरे को जैसे-जैसे मैं पढ़ने मैंने क्वेश्चंस करे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी दोबारा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी, जो रीस्टार्ट पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वही रैंकर्स बैच वाला मैंने परचेज़ किया। फिर उस टाइम पे भी क्योंकि जनवरी में स्टार्ट हो गया, तो 3 महीने की मेरी फिर 2 महीने की क्लासेस निकल चुकी थी। मैंने बैठ के वो सारी रात-रात भर बैठ के मैंने कहा जितनी कवर हो चुकी है, केमिस्ट्री से शुरू करा था क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत बेकार था। केमिस्ट्री मुझे नहीं आता, तो जो अखिलेश सर की जितनी वीडियो थी सबसे पहले मैंने वो चेक करी, वो सारी देखी। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि नहीं, अब मुझे यहीं से करना ही करना है और हो जाएगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जीपेट वाली। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो 50 डेज 50 मॉडल पेपर वाला आया, मैंने वहां से बहुत सीखा। मॉडल पेपर्स मतलब ऐसे थे कि अ, मतलब कंपटीशन तो था कि भाई बहुत हार्ड आ रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये था कि हाँ भाई यहाँ हार्ड आ रहे हैं तो ऑब्वियस है पेपर में थोड़ा इजी मिलेगा। तो ये माइंडसेट हमारा सेट हो गया था। फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े देने लगे 12-13 के बाद, उसके बाद वहां पे अच्छी आने लगी रैंक वगैरह, ठीक है, मतलब टॉप 50 में रहती थी रैंक मेरी। फिर ऐसा हुआ, मैंने करी काफी प्रिपरेशंस करी, फिर मैंने मॉड्यूल्स वगैरह से रीस्टार्ट दोबारा पढ़ना स्टार्ट करा। उसके बाद फिर हमारी जो वो चला था सबसे ज्यादा हेल्प तो हमारी क्या कहते हैं भोकाल सीरीज ने। मतलब सर आप यकीन नहीं करोगे, जब भोकाल सीरीज में अपना माइंडसेट जब जैसे शेड्यूल आया ना, मैंने किया तो 1 घंटे का भी बीच में वेट नहीं, हम कैसे 4 दिन पढ़ेंगे, कैसे 4-5 दिन हम करेंगे। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले ना अखिलेश सर ने कहा कि कॉफियां मंगा लो, कॉफी से पढ़ना है, मतलब सोना नहीं है, रुकना नहीं है। फिर मैंने अपनी कॉफीज वगैरह मंगाई, रात-रात भर मैं लिटरली मैंने 48 घंटे मैंने बिना सोए मैंने पढ़ी थी। उसके बाद तो ऐसा हो गया था आँखें बंद हो रही थी, फिर मैं 2 घंटा सो गई। मैं कहा कोई बात नहीं, एचएपी किया, बाद में 2x करके देख लेंगे, हो जाएगा। फिर वो करते-करते जब पेपर आया जीपैट का और उसमें से भोकाल सीरीज के इतने क्वेश्चंस आए, तो अच्छा भी लगा। कुछ क्वेश्चंस को देख के मन भी उतरा था कि भाई मतलब इतने डीप क्वेश्चंस हैं। फिर वही जब रात को वीडियो ऐसा ने कहा कुछ क्वेश्चंस तो बाहर से आएँगे, तो उनको मत सोचो, जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान दो। फिर पहले तो मुझे जब मैं पेपर दे के आई जीपैट का, मुझे लगा इस बार भी नहीं होगा, मुझे हार्ड लग रहा था पेपर बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा, मैंने आस-पास के बच्चे कह रहे हार्ड आया, मैं कहा चलो हार्ड है, सबके लिए हार्ड है।
फिर जब रात को आया, फिर जब सर ने आंसर मिलाने हम लगे थे ना जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में, तो उसमें मेरे काफ़ी सही जा रहे थे। तो मैं वहाँ से एवरेज लगा रही थी, मैं कहा 280 के आस-पास का बैठ रहा है मेरा नंबर, ठीक है, हुँ, इतने में तो हो जाएगा, जनरल होता तो भी हो जाता मेरा 280 में। फिर उसके बाद जब आंसर की आई मिलाई तो मेरे ना 251 बैठ रहे थे। पर हुँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो दोबारा गए थे, जो हुँ, इन्होंने रेज़ करे थे क्वेश्चंस, तो उसमें हुँ, मेरे थे, तो मेरे को लगा चलो 265 तक नंबर आ जाएँगे, ठीक है। पर जब रिजल्ट आया 272 थे, तो मैं शॉक रह गई, मैं कहा 272 तो मैंने करेक्ट नहीं करे थे। फिर हुँ, मैंने कहा चलो अच्छा। और जब नाइपर का आया था तो नाइपर का पेपर बहुत ईज़ी आया था, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हुँ, को ऐसा लगा था कि यहाँ पे भी नंबर नहीं आना, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने जब 360 डिग्री वाला भी करा था, उसमें भी था कि 2-2 नंबर से रैंक का 30-30, 40-40 रैंक का फ़र्क पड़ रहा था। तो हुँ। मैंने कहा ये भी नहीं होगा। तो चलो देखी जाएगी, कहीं तो मिल जाएगा नाइपर, कहीं तो मिलेगा। और मेरे पापा ने मुझे कहा था, कहते बेटा तेरा क्वालीफाई भी हो गया ना नाइपर, मैं तुझे अपनी तरफ से लाख रुपए दूँगा। वो इतनी अच्छी रैंक आ गई, मैं कहा पापा अब तो 1.5 लाख कर दो। बिल्कुल, वो कुछ बिल्कुल। ऐसी जर्नी थी मेरी। बिल्कुल, जसमीत बहुत आपकी मोटिवेटिंग जर्नी है और आपने मतलब 2021 के बाद ड्रॉप करके जॉब किया, उसके बाद बहुत से लोग आज सोचते हैं ना आजकल कि अब मैं तो अब जॉब में आ गया हूँ, क्या मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई? तो जसमीत को देख कर के उनको सीख मिलनी चाहिए कि आप अगर किसी भी स्टेज में हो, कभी भी हो, आप अगर फिर से स्टार्ट कर रहे हो या अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और 3, 4, 5 महीने की लगातार प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और लगन है, मेहनत में मतलब मन में जुनून है अगर कि मुझे करना है, तो कर सकते हो और इतनी अच्छी रैंक भी ला सकते हो, है ना? वही और बिल्कुल और नाइपर में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एक अच्छा ब्रांच, अच्छा जो भी आपने सोचा होगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। अब तो मोहाली मिल जाए बस वही बहुत है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ज़रूर जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपका हाँ मोटिवेशन जी। है, वो ज़रूर आपको मिले। और रही बात आपको क्लासेस जैसे मान लो कोई अगर आपका जूनियर या आपसे कोई पूछेगा कि मुझे जीपैट की प्रिपरेशन करनी है या अदर चीज़ की सर प्रिपरेशन करनी मैं है, क्या है, कब करें? अभी पता है मैं आपको बताती हूँ, मेरे ना जहाँ कॉलेज से देखो पास तो मेरा 21 का था, बट हमारे ना थोड़े हरियाणा के बच्चे थोड़े ऐसे हैं कि इनको ना जीपैट नाइपर की इतनी नॉलेज नहीं है। वो ये सोचते हैं कि यहीं से प्राइवेट कर लें, यहीं से कर ले। तो जो मेरा कॉलेज है ना उस टाइम पे अब भी मुझे बता रहे हैं, हमारे मतलब लिटरली लगा लो पिछले 5 साल 4-5 सालों में ना 2-3 ही बच्चे हैं जिन्होंने जीपैट क्वालिफाइड किया है। किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे मतलब बोल रहे हैं कि जैसे अब हो सकता है कि बुलाएँ, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो-वोटो तो मेरी माँगी है। तो मैं यही बच्चों को कहूँगी कि अगर तुमने कहीं से करना हो ना, तो आँखें बंद करके जीडीसी में चले जाना। इतनी अच्छी फैकल्टी, इतने अच्छे, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी आने वाली लाइफ़ में, क्योंकि नाइट पर ही एक है जहाँ पे रिसर्च वग़ैरह और आपकी वैलिड भी रहेगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जीडीसी से आँख बंद के, जीडीसी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल, जीडीसी है तो मुमकिन है और जीडीसी के सभी बच्चे जीडीसी को खुद प्राउड फ़ील कराते हैं, सभी टीचर्स को प्राउड फ़ील कराते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सभी लोगों के अंदर ये मोटिवेशन रहता है। सब लोग हमेशा मेहनत सर करते हैं। आप आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। आपने कैसे रात-रात भर पढ़ के सारे-सारे दिन पढ़ाना, पैर खड़े होके बच्चों को इतना पढ़ाना, बहुत मोटिवेट करता है कि नहीं भाई देखो टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी करनी चाहिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो हमारा प्राउड हो आप लोग, है ना? इतने बच्चे हाँ अच्छे जी, रैंक लाते हैं तो हमें भी बहुत प्राउड होता है कि हमने जो भी मेहनत की वो सब कुछ सफल हो गया हमारे बच्चों का रैंक देख कर के। तो हाँ जसमीत जी। ये आई होप जो ये सेशन देखेंगे आपके जूनियर्स, आपके कलीग, आपके जानने वाले, बहुत उनको मोटिवेशन मिलेगा। जसमीत से बहुत प्रेरणा मिलेगी उनको कि हमें भी अच्छा करना है, कुछ भी करना है तो कभी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा हम ज़रूर कर सकते हैं। नहीं, सही बात है सर। मतलब मैंने तो खुद मैं कह रही हूँ कि मार्च अप्रैल के बाद भी मेरे को ऐसा होता है कि चलो अभी है टाइम, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बट पर अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले से ही, जब क्योंकि मैंने सितंबर में जॉब छोड़ी थी, अगर मैं तब से ही फ़ोकस रहती तो शायद मेरी टॉप 100 में भी रैंक आ जाती। तो ये कहीं न कहीं मुझे दुःख खुद पे होता है कि काश मैंने थोड़ी मेहनत और करी थी, मार्च की जगह सितंबर से ही किया होता, तो आज मेरी टॉप 100 में रैंक होती। तो हुँ, ये हुँ, रह हुँ। जाता है, बाकी तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुश्किल भी होता है। कोई भी बच्चा हो अगर वो सही समय से और अच्छे तरीके से तैयारी करे, तो उसको हाँ, और भी बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जिसमें तो आपकी वही। मेहनत को सलाम और पूरी जीडीसी टीम एक बार फिर से आपको कांग्रेचुलेट कर रही है, आपके इतने अच्छे रिज़ल्ट के लिए। आपने लाइफ़ में जो भी सपने देखे होंगे, जो भी आपका ख्वाब हो, वो ज़रूर पूरा हो। आप अपने घरवालों को भी बहुत प्राउड फ़ील कराया है सर पूरे मेरे देश में। मेरे को बस मेरे पापा का ही रहता है। मेरे पापा ने ना बहुत मेहनत करी है हम लोगों के लिए, लिटरली इतनी मेहनत, तो मैं अभी भी सोचती हूँ मेरी आँखों से आँसू आ जाते हैं।
कि खुद को ना बेच देने वाली बात हो जाती है कि इतनी मेहनत मेरे पापा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें भी लाइफ में करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कि वो प्राउड फील करें। तो मैं बिल्कुल, यही कहूँगी कि आने वाले बच्चों को कि अगर आपका नहीं मन करता पढ़ने का, मत पढ़ो, बट अपने पेरेंट्स का सोच के आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कल को वो भी प्राउड फील करे कि हाँ, भई देखो हमारे बच्चे ने ये किया है। तो बिल्कुल। वही सोच के पढ़ते रहो, यही मोटिवेशन के साथ पढ़ो। बिल्कुल, जसमीत आपने अपने पेरेंट्स को ज़रूर प्राउड फ़ील कराया होगा और पूरी जीडीसी हाँ टीम जी। आप पे प्राउड है और उन सभी बच्चों पे जो मेहनत करते हैं, देखो मेहनत को हमेशा दुनिया सलाम करती है और मेहनत से अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी कठिन से कठिन चीज़ है, वो प्राप्त कर सकते हो, उसे मिल सकती है आपको। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है और आपका मन सच्चा है, तो बिल्कुल आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। तो हाँ जसमीत जी। पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। आप लाइफ में थैंक यू। हर एक चीज़ वो अचीव करें, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील करें और सब कुछ आपको लाइफ में मिले। एक बार फिर थैंक से यू। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए थैंक और यू, ये थैंक सेशन यू। जब भी जाएगा तो बच्चे ज़रूर मोटिवेट होंगे आपकी मेहनत से और आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।